आज की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा के कल्याण नगर में एक व्यक्ति का शव उसी के घर में मिलने से क्षेत्र में सनसनी। पत्नी पर लगाया जा रहा हत्या का आरोप। बागुनहातू चौक पर एक अनियंत्रित कार ने कई दुकानों को किया क्षतिग्रस्त। शराब के नशे में था चालक। बारेली बाजार में एक मेडिकल दुकान के संचालक के साथ की गई मारपीट। लगभग 30 लाख मूल्य के सामान का हुआ नुकसान। खबरें अब विस्तार से। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कल्याण नगर में एक व्यक्ति छविलाल का शव उसके घर में ही मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं छविलाल का परिवार उसकी पत्नी पर ही आरोप लगा रहे हैं। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उसके भाई की उसकी पत्नी से पटती नहीं थी, जिसके कारण पत्नी ने ही प्लान कर उसकी हत्या कर दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसका भाई छविलाल शराब का सेवन किया करता था, जिससे उसकी पत्नी और उसके बीच काफी झगड़ा हुआ करता था। परिवार के लोगों ने आशंका जताई है कि पत्नी ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि दोनों ही घर में रहते थे। उनका यह भी कहना है कि उनके सर के पीछे काफी चोट के निशान हैं। चोट लगने से ही उसकी मौत हुई है। फिलहाल सीताराम डेरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मतलब इस घटना मेरा भाई शराब तो पीते था, ठीक है ना, तो शराब पीने से वैसे बात नहीं है। मेरा मतलब मेरा भाई जो है ना, मेरा भाई का वाइफ जो है ना, उससे पटता नहीं था। वो आज बहुत बड़ा घटना कर दिया है। जो घटना जो है मतलब निंदनीय है, एक कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरा भाई को पीछे से वार हुआ है, आगे से नहीं मिला है। अगर गिरने का भी चौकी से पलंग से गिरता तो आगे सर या चेहरा में कहीं भी मतलब चोट आता है। उसे घुटना में चोट है और सर के पीछे में चोट है। तो मतलब प्लानिंग करके मर्डर किया गया। सारा जगह में कम से कम 4-5 जगह में खून है। हम लोग थाना प्रभारी भी साथ में थे और सब देखे हैं, और मीडिया प्रभारी जो आप लोग भी आए हैं। मेरा भाई छविलाल लोहार नाम है। हम उसके बड़े भाई हैं संतोष लोहार। बहुत बार मना किए सर, बहुत बार मना किए किस तरह मतलब। अभी हाल में शोल्डर को उसका ऑपरेशन हुआ, 90,000 रुपये दिए। 90,000 का ऑपरेशन कराया, उसका भी मान गो। उसका होने के बाद अभी लाइफ लाइन में उसको एडमिट किए थे हम, कम से कम 20 रोज पहले। वहाँ पर दो ब्लड हम खून चढ़वाए हैं उसको, ठीक है। परवेज आलम उसको डॉक्टर साहब है। सारा सिस्टम डॉक्टर भी बता दिए कि बाबू आज पीना खाना मत करना। मगर क्या कारण है पीता है वो समझ नहीं आता। मगर फिर भी वो वाइफ का नाम लेता है, बोला कि वाइफ किसी नशे में उसका एफआईआर चलता है। अच्छा, फिर एक मिनट। हम सोया था रूम में, हमको नहीं पता कब क्या हुआ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं करता था। एक बार तबीयत खराब था, उसका खाना भी एक महीना से खाया नहीं था। कोई नहीं सर, आपने गिरा है सर। तुमको कैसे पता? हमको कुछ नहीं मालूम। गेट बंद था, कहाँ से कोई आएगा जो उसको मारेगा। बागुनहातू चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नाबालिग शराब के नशे में कार को बैक कर रहा था। तभी अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और कार दुकान को रौंदने लगी। कार ने 4 दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, दुकान में रखे सारे सामान को रौंदते हुए कार चालक ने पूरे बाजार में कोहराम मचा दिया। दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकानदारों ने जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। हालांकि शराब के नशे में चालक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया है। वहीं घटना की खबर मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना और विशेष पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार का हो हंगामा ना हो। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो गाड़ी जो ड्राइवर जो था वो पी के पूरा मतलब कुल्ली था। गाड़ी यहाँ का पब्लिक रोकाने की कोशिश किया, लेकिन रोका नहीं हो, ठीक है ना। आके दुकान में डायरेक्ट घुसा के मार दिया। दुकान का पूरा फ्रिज उरीज पूरा डैमेज हो गया। उसके बाद फिर जितना माल था पूरा पब्लिक लोग पूरा लेके चल गया, पूरा लूटपाट हो गया पूरा। यही रहा कि चलिए किसी का जान नहीं गया, यह तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, तो एक साइकिल तो पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है और नया फ्रिज लगाया गया था। उसमें 20,000 रुपये डिपॉजिट दे के 20,000 में नया फ्रिज डाले थे। उसके बाद 15 से 17,000 रुपये का फ्रिज में माल डाले थे अभी। और पूरा दुकान का एंगल उंगल सारा टूट गया हुआ है। लागत तो ऐसे नहीं बता सकते, कम से कम ये मान के चलिए 40 से 50,000 रुपये का लागत खर्च आएगी। आया आपके चार्ज को उड़ा दिया, उड़ा के वो ऐसे घुस गया, वो मिट्टी में फंस गया। हम लोग दुकान से दौड़ के निकला, क्या हुआ देखा, गाड़ी फंस गया। तो उसको हमने रुकवाया, बाबू क्या हो गया, रुको। हमने समझ गया नशा में है ना, नशा में। वो नहीं सुन रहा, बोलता हटो, हट बोला। गाड़ी का पूरा इंजन रस किया,
आगे आगे जा रहा, आगे नहीं जा रहा, तो पीछे मारा बैक मार के मेरा दुकान में मारा, मेरा दुकान को उड़ा दिया, मेरा गाड़ी उड़ी सब उड़ा दिया। उसके बाद बैक मार के चंदन का दुकान में घुस गया जाके। बिरसानगर थाना अंतर्गत मारीडी बाजार में अवस्थित देवराज मेडिकल के दिव्यांग संचालक के साथ दुकान मालिक ने अपने गुर्गों के साथ मारपीट कर दुकान के सामान को बाहर निकाल फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग निर्मलेंदु मिर्धा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे 2011 से मेडिकल दुकान चला रहे हैं। दुकान लेते समय दुकान मालिक पंकज कच्छप ने 80,000 रुपए एडवांस के तौर पर जमा भी लिए, लेकिन फरवरी माह में अचानक पंकज ने दुकान खाली करने को कहा, जिस पर उन्होंने 15 वर्षों से दुकान चलाने का हवाला देते हुए दुकान खाली नहीं करने की बात कही, जिसे लेकर लगातार दुकान मालिक द्वारा दबाव दिया जा रहा था, जिस वजह से निर्मलेंदु ने अप्रैल माह में कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जिससे नाराज होकर पंकज कच्छप ने गुरुवार को 20-25 लोगों के साथ दोपहर 1 बजे दुकान पहुंचे और बिना कुछ कहे दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। उन्हें दुकान के समीप मैरिज हॉल में लेकर गए, जहां उनके साथ मारपीट करते हुए सादे कागज में हस्ताक्षर करवा लिए। उसके बाद दुकान में रखे फर्नीचर और दवाओं को दुकान के बाहर निकाल दिया। वहीं कुछ सामानों को उनके घर पहुंचा दिया तो कुछ सामानों को दूसरे जगह फेंक कर चले गए, जिससे 30 लाख मूल्य का सामान का नुकसान हुआ है, जिसमें पेमेंट के लिए रखे गए 1 लाख नगद भी नदारत है। संभवतः पंकज उस पैसे को अपने साथ लेते गए। घटना के बाद पीड़ित ने बिरसानगर थाना में पंकज के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस शिकायत के आलोक में पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लगभग 2 लेडीज और बाकी जेंट्स लोगों करीब करीब लगभग 30 का संख्या में था। मेरे को ज़बरदस्ती दुकान से बाहर किया, मोबाइल छीन लिया और ले जाके ये ऑफिस में शकुंतला उद्यान का ऑफिस में बंद कर दिया। बंद करके हमको अंदर में मारा पीटा, अंदरूनी चोट है और ज़बरदस्ती 3 ठो पेपर में साइन करवा लिया। साइन करवा के हमको लॉक मार के चले गया। वो लोगों बाहर मेरा दुकान खाली करा के सीधा सामान सब ले जाके मेरा घर में पटक दिया। मेडिकल दुकान देवराज मेडिकल, वो लोगों का पहले से 3 महीना पहले से उनको बुला रहा, जो ये भरबेली बुला रहा, जो दुकान खाली करो, तो हम खाली नहीं किया, हम केस कर दिया रहा। मेरा FIR भी हो गया, कोर्ट में नोटिस भी आया रहा, वो जवाब नहीं दिया। अभी हम केस किए हैं, 1-2 दिन में केस आ जाएगा। खाली सर 15 साल से जमा है सर। एक दुकान जमाने में कितना साल लगता है, मेडिकल दुकान जमाने में टाइम लगता है। हाँ, भाड़ा में थे, भाड़ा पूरा क्लियर रखते हैं, हर महीना टू महीना एकदम क्लियर रखते हैं। हाँ, तो हम तो बोले हैं, तो हम तो भाड़ा दे रहे हैं ठीक टाइम से, हम काहे खाली करेंगे अभी। और 5 साल खूब जोर उम्र है हम लोग का। हमारा नाम निर्मलेंदु मिर्धा, दुकान है पंकज कच्छप। जमशेदपुर की शिक्षण संस्थान मिडजी के छात्रों ने ICSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाकर अपना परचम लहराया है। जहां 100% सक्सेस रेट देते हुए 63 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं, वहीं 74 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किया है। कुल 137 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। संस्था के द्वारा तमाम उत्तीर्ण छात्रों को मीठा खिलाया गया, साथ ही सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मिडजी ने विगत वर्ष ही छोटी कक्षा यानी 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के लिए एक अलग विंग की शुरुआत की थी, जहां छात्रों को कोचिंग के साथ साथ वीकली टेस्ट, डाउट सेशन समेत कई तरह के कंपटीशन का माहौल देकर पूर्णतः बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया था, जिस कारण यहाँ का रिजल्ट 100% हुआ है। यहाँ से निकलने वाले पहले टॉपर राजेंद्र विद्यालय के बुशरा अकबर ने 96.6%, दूसरा टैगोर एकेडमी के पार्थंदु मैती ने 95%, तीसरा ADLS की साजमा फराह ने 93%, चौथे टॉपर इफ्राह रजा ने 92% अंक हासिल किया है। इस मौके पर मौजूद अभिभावकों ने भी संस्थान की भूरी प्रशंसा की। संस्थान के निदेशक, शिक्षक समेत तमाम अधिकारियों ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। Bushra Akbar Qadri and I got 96.6% in ICSE 10th board. Midji helped me a lot in securing this percentage, and I would like to contribute my success to Midji. Their teachers were very helpful in my journey, and I would thank them for supporting me along the way. जस्ट 10th ICSE बोर्ड और 12th ICSE बोर्ड का रिजल्ट आया है। बच्चों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। हमारा काफ़ी स्कूल टॉपर्स हमारे मिडजी से बिलोंग कर रहे हैं। इन सब से ये दिखता है कि हम लोग फाउंडेशन में भी काफ़ी अलग से मेहनत कर रहे हैं। जो टीचर्स हम लोग IT और डॉक्टर्स की टीम लगी है इसके पीछे, उस पर दिन रात आज वो नतीजा है जिसको हम लोग प्राउडली फील कर सकते हैं।
और ये तो बस शुरुआत है। अभी 11-12 की पूरी जर्नी बची हुई है, जहाँ मेन एग्जाम इनको फेस करना है नीट का और जेई का, ताकि हम लोग जिस तरह से शहर के जमशेदपुर के टॉपर्स हर साल देते आ रहे हैं, आगे भी इन्हीं को आगे बनाना है। एक विशेष बात यह है, पिछले साल पूरे जमशेदपुर में जो कि हम लोग किए हैं, एक अलग विंग्स फाउंडेशंस के लिए किए हैं, जो कि एकदम अलग विंग्स है। 6, 7, 8, 9, 10 कैटर करते हैं, और आज उसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं, हर पूरी सिटी का टॉपर दिए हुए। भारतीय डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक नया मेल उत्पाद पेश किया है। इस नई पेशकश का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान आधारित सामग्रियों के निर्बाध संचरण की सुविधा प्रदान करना है। यह आज से शुरू की गई है। ज्ञान पोस्ट उत्पाद एक विश्वसनीय और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामग्रियों के साथ पुस्तकों और साहित्य को रियायती दरों पर भेजने के लिए उपयुक्त है। यह सुविधा भारतवर्ष के सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध है। यह जानकारी सिंहभूम मंडल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक परमानंद कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर वरिष्ठ डाकपाल सुधीर कुमार एवं कोऑपरेटिव कॉलेज इग्नू के कोऑर्डिनेटर ब्रजेश कुमार भी उपस्थित थे। श्री परमानंद कुमार ने बताया कि ज्ञान पोस्ट में ऑनलाइन ट्रैकिंग सेवा का उपयोग करके हम अपने आइटम को ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञान पोस्ट के तहत पैकेट बुक करने के लिए न्यूनतम वजन 300 ग्राम होगा और इस उत्पाद के अंतर्गत जिस पैकेट को बुक किया जा सकता है उसका अधिकतम वजन 5 किलोग्राम होगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम के लिए प्रस्तावित मूल्य 20 रुपए है, जबकि 5 किलोग्राम तक की सामग्री के लिए मात्र 100 रुपए होगा। मैं परमानंद कुमार, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज सिंहभूम मंडल। ये हमारे साथ, मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। ये श्री ब्रजेश कुमार जी हैं। हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव कॉलेज है, जो इग्नू का स्टडी सेंटर भी है, वो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ बॉटनी के HOD भी हैं। तो हमने इनको आमंत्रित किया, चूँकि ये किताबों से संबंधित है, तो इनके माध्यम से छात्रों के बीच में भी एक मैसेज जाएगा और इनको भी पता चलेगा, चूँकि इग्नू के मटेरियल्स भी डाक से आते हैं। तो अब एक नया फैसिलिटी हम दे रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस की। अगर पहले ऑर्डिनरी आर्टिकल में दिया और कहीं मिस हो गया तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो वो फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। वन्य प्राणी श्रेणी अंतर्गत माकुला कोचा स्थित संग्रहालय परिसर में शुक्रवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से विश्व शिकार के दौरान वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 28 इको विकास समितियों के अध्यक्ष सहित RFO दलमा पूर्वी अपर्णा चंद्रा और RFO पश्चिम दिनेश चंद्र उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए दलमा पूर्वी के RFO अपर्णा चंद्रा ने कहा कि यदि वन पर्यावरण को संरक्षक सर्वधन हेतु रूढ़िवादी परंपराओं में परिवर्तन लाना आवश्यक है, क्योंकि इन दिनों जंगलों में बड़ी तेजी से वन प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं और ऐसे में बचे कुचे जानवरों को परंपराओं के नाम पर क्षति पहुंचाना अनुचित है। उन्होंने सभी समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों से आग्रह किया है कि 5 मई को होने वाले विश्व शिकार में कम से कम वन प्राणी के शिकार हेतु प्रेरित करें। वहीं RFO चंद्रा ने वैसे लोगों को आग्रह किया है जो परंपराओं के नाम पर गैर पारंपरिक हथियार के साथ जाल फांस लेकर जंगल में प्रवेश करेंगे, गलत नियत से जानवरों का शिकार करते पाए जाते हैं तो उनके साथ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाना तय है। वहीं उन्होंने बताया कि विश्व शिकार में कम से कम जानवरों को क्षति हो, इसके लिए वन विभाग स्थानीय स्तर पर कुल 18 सदस्यों की टीम तैयार कर बीते 1 मई से जंगल की पहरेदारी में लगाए गए हैं। इस बीच जानवरों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। की ओर से तैयारी है कि जैसे हमारे यहाँ आज से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे विश्व शिकार का जो परंपरा है कि ये लोग आएंगे, जैसे 5 तारीख को विश्व शिकार है तो 4 तारीख को ये लोग पूजा करेंगे और फिर 5 तारीख को ये लोग शिकार करेंगे। बट बहुत से बाहरी लोग जो होते हैं और उनको पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं रहता है, वो जंगल के अंदर प्रवेश करके जाल फांस लगाते हैं और हमारे जानवरों को उन्होंने शिकार करते हैं। तो उसके लिए आज 1 तारीख से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए हैं। उसमें हमारे 18 सदस्य हैं जो पूरे जंगल में घूम करके जाल फांस को खोज रहे हैं कि किसी तरह का अगर जाल फांस लगा है तो उसको हम लोग हटवाएंगे। मानगो के प्रत्युष कुमार को ICSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 94% मार्क्स मिले हैं।
प्रत्युष कुमार दयानंद पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। प्रत्युष कुमार को यह सफलता हासिल होने से घर में खुशी का माहौल है। प्रत्युष कुमार ने बताया कि उनके परसेंटेज कम आने की वजह है कि उनके पिता नहीं है, मां ड्यूटी पे चली जाती है तो घर का भी काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह इंटर में बायो लेकर आगे की पढ़ाई करेंगे। वे फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अभी मैंने एग्ज़ाम दिया था 10th बोर्ड का, कल ही रिजल्ट आया और मैंने 94% स्कोर किया। मैं दयानंद पब्लिक स्कूल साक्षी। आगे अभी 11-12 मैं बायो साइंस कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने फॉरेंसिक साइंस का एक AIFCT का एग्ज़ाम निकलता है, वो देना है। फिर उसके बाद मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मजदूर दिवस के अवसर पर झारखंड बिहार मजदूर यूनियन द्वारा गोलमुरी अंबेडकर हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 70 से 80 लोग उपस्थित रहे। नेतागणों ने सभी मजदूरों की समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, इस पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के अंत में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। मैं कमलेश कुमार साहू हूँ, बिहार झारखंड वर्कर्स वेलफेयर यूनियन के संयुक्त मंत्री हूँ। आज हम लोग मई दिवस के अवसर पर गोलमुरी स्थित अंबेडकर हॉल में एक सभा के आयोजन किए और वहाँ पर 70-80 आदमी लेबर लेकर सब आए हुए थे। डॉक्टर सुप्रिया भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट PUCL, आज मई दिवस के अवसर पर झारखंड बिहार श्रमिक यूनियन का तरफ से एक आयोजन किया गया था जहाँ मैं आमंत्रित हूँ। वहाँ पर हर तरह का मजदूर यूनियन का समावेश था। सब नेताओं आए थे, जनता आए थे। उसमें वक्तव्य हुआ कि जो मजदूरों के ऊपर अत्याचार होता है उसका विरोध में हम लोग को सब संगठित करके एक साथ होना है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है सबसे ज़्यादा वो लोग अत्याचारित है।